रियल में अम्बेडकरवाद है क्या? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको, PNF चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं TK आज़ाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया। आप ऐसे प्रश्न आप मेरे सामने रखे हैं, अम्बेडकरवाद क्या है? अम्बेडकरवाद, अम्बेडकर से अम्बेडकरवाद बना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संपूर्ण विचारधारा को मानने वाले विचार को ही अम्बेडकरवाद कहते हैं। वैसे इस देश में बहुत सारा अम्बेडकरवादी हैं जो खासकर भारत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC समाज के लिए विशेष रूप में, ऐसे तो बाबा साहब सब समाज के लिए अच्छा काम किए, लेकिन बाबा साहब जिस समाज से आते थे, जिस वर्ग से आते थे, उस वर्ग का वोट लेने के लिए मनुवादी व्यवस्था के लोग भी जय भीम बोलते हैं। जय भीम बोलने से, जय 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 भीम बोलने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं होता। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे, उसमें उन्होंने 22 प्रतिज्ञा लिए थे। 22 प्रतिज्ञा क्या है कि मैं हिंदू धर्म के किसी देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानेंगे। ऐसे 22 प्रतिज्ञा है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानेंगे। यही टैबलेट जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहता है, वो टैबलेट को घोटा नहीं पाएगा, निगल नहीं पाएगा। अम्बेडकर का संपूर्ण विचारधारा आज कहाँ लोग मान रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर को के बारे में लोग गलत धारणा हो जाती है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण दे दिए। आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधी दोनों ही समाज आरक्षण नीति को नहीं जानता, बाबा साहब के विचार को नहीं जानता। आप देखे होंगे बिहार में अम्बेडकरवाद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बोधिसत्व कहा जाता था। बोधिसत्व क्या है? क्योंकि बाबा साहब बुद्ध के विचारों को लेकर चले थे, और बुद्ध विचारधारा क्या है? आत्मा, परमात्मा, भाग, भगवान, स्वर्ग, नरक के अस्तित्व को नकार दिए थे बुद्ध, और बुद्ध के ही विचारों पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चले। अर्थात बाबा साहब अम्बेडकर भी भाग, भगवान, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा के अस्तित्व को नकार दिए थे। और जो लोग खासकर शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 341, 342 के तहत आरक्षण प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन वो लोग भी बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा को नहीं मानते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 22 प्रतिज्ञा को नहीं मानता है, वह अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता है। जो उन्होंने कार्यक्रम चलाए थे, संवैधानिक अधिकार दिलाए थे, वो तमाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को जो नहीं मानता है, वो अम्बेडकरवादी हो नहीं सकता है। आज के डेट में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जय भीम बोलते हैं। क्या उनको जय भीम बोलने से वो अम्बेडकरवादी हो गए? RJD, जनता दल यू, तमाम पार्टियां भी जय भीम बोलती है, क्या उसे अम्बेडकरवादी कह सकते हैं? कदापि नहीं कह सकते हैं। अम्बेडकरवाद का मतलब होता है आडंबर के खिलाफ अम्बेडकरवाद है। अम्बेडकरवाद का मतलब है
तो भाग भगवान, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर के अस्तित्व को नकारना ही अम्बेडकरवाद है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ही अम्बेडकरवाद है। इनजस्टिस के खिलाफ जस्टिस की बात करना ही अम्बेडकरवाद है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अध्ययन किया जाए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे ही एक सिंबल ऑफ नॉलेज नहीं बने थे। आज बाबा साहब अम्बेडकर सचमुच में भारत के लोग बाबा साहब को समझेंगे तो आपको बताना चाहते हैं हम कि इस देश में ब्राह्मणी व्यवस्था, मनवादी व्यवस्था, आर्य वैदिक संस्कृति के लोग मानने वाले लोग जो 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, गीता, भगवद गीता, तमाम ग्रंथों में जो बहुजन समाज के खिलाफ, शूद्र समाज के खिलाफ जो व्यवस्था बनी है, उस व्यवस्था के खिलाफ या उस व्यवस्था के तहत जो 6743 जातियाँ, 4 वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में 6743 जातियाँ, हर जाति में 7 उपजाति अर्थात 47,201 जातियाँ को बाबा साहब अम्बेडकर ने समाप्त कर, मनुवादी व्यवस्था को समाप्त कर, भारत के संविधान में संवैधानिक रूप में भारत को लोगों को 5 क्लास में रखे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, माइनॉरिटी और सामान्य वर्ग, और एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज को ही शूद्र समाज था। यही बहुजन समाज हुआ। इसी बहुजन समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था। धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान में ओबीसी के लिए आर्टिकल 340, शेड्यूल कास्ट के लिए आर्टिकल 341 और आपको शेड्यूल ट्राइब के लिए आर्टिकल 342 के तहत उन्हें जो आरक्षण प्राप्त हुआ, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर एससी एसटी का लीडर हैं तो ओबीसी के लिए जो मंडल कमीशन लागू हुआ, वो मंडल कमीशन क्यों लागू हुआ, कैसे लागू हुआ? अगर आर्टिकल 340 पढ़ेंगे तो 340 आर्टिकल नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट का 9 बेंच का जजमेंट मंडल कमीशन नहीं लगता। इसलिए कह सकते हैं द यूनिक लीडर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी शेड्यूल कास्ट का भी लीडर, शेड्यूल ट्राइब्स का भी लीडर है, ओबीसी का लीडर, और भारत के समस्त आदि आबादी महिलाओं को जो अधिकार मिला है वो बाबा साहब अम्बेडकर से मिला है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर भारत के सर्व समाज के लिए उन्होंने काम किया। एक मिनट पत्रकार जी, 1 मिनट। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को हर भारतीय चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, जनरल हो, अगर सबके घरों में जिस दिन बाबा साहब के तस्वीर, बाबा साहब का विचारधारा घुस जाएगा, वो दिन समझिएगा कि देश में अम्बेडकरवादी लोग बन गया। अम्बेडकरवाद किसी जाति धर्म को विभेद नहीं करता है। अम्बेडकरवाद समतामूलक समाज बनाता है। अम्बेडकरवाद सर्व समाज का हिफाजत करता है। यही अम्बेडकरवाद है। सर, एक सवाल आता है कि क्या अम्बेडकरवाद का मतलब ये होता है कि वैदिक यानी कि हिंदू संस्कृति की जो है उसके आडंबर का खिलाफ करना, या अन्य धर्मों में जो आडंबर है उसका भी खिलाफ करना ही अम्बेडकरवाद में आता है? बहुत अच्छा सवाल आपका है। बाबा साहब अम्बेडकर, आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जब घोषणा किए थे कि मैं हिंदू धर्म छोड़ने जा रहा हूँ, और मुस्लिम समाज के बड़े बड़े मौला, बड़े बड़े ठेकेदार हिंदू आपको मुस्लिम समाज के बाबा साहब को बताया कि बाबा साहब मेरे इस्लाम कबूल कर लीजिए। ईसाई धर्म के मानने वाले लोग, बड़े बड़े पादरी लोग भी बाबा साहब के पास आए कि आप मेरा धर्म स्वीकार कर लीजिए। बाबा साहब कहे कि जिस धर्म में ईश्वरवाद है, जिस धर्म में भाग भगवान है, जिस धर्म में ईश्वर का अस्तित्व बरकरार है, उस धर्म को मैं नहीं स्वीकार कर सकता। यानी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म के अंतर्गत आपका ईश्वरवाद है। हम आपको छोटा सा 2 मिनट का समय लेकर बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं जीसस क्राइस्ट का कैसे जन्म हुआ? जीसस क्राइस्ट का उत्पत्ति कैसे हुआ? माता मरियम
स्टेप फादर जिसको सन जोसेफ कहा जाता है, और बिना पिता का पुत्र हुआ, वह आपको जीसस क्राइस्ट, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। आपको वह कहे कि मैं ईश्वर का दूत हूँ, जीसस क्राइस्ट मैं ईश्वर का दूत हूँ। और इन्होंने हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब, हमने कहा कि जो हम ईश्वर का आपको जो है क्या है, प्रोफेट हैं, ईश्वर का भी हम आपको जीसस क्राइस्ट का हम बेटा हैं, ये दूत हैं। और हिंदू धर्म में कृष्ण कहे कि मैं खुद ही भगवान हूँ। लेकिन बाबा साहब और बुद्ध क्या कहे कि न मैं ईश्वर का दूत हूँ, न ईश्वर का पुत्र हूँ, न मैं ईश्वर हूँ, मैं तो अपने माता पिता का संतान हूँ। और इंसानियत, मानवता को ही मानने वाले बुद्ध थे। और यही कारण था कि बुद्ध के ही विचार को बाबा साहब अम्बेडकर एक्सेप्ट किए थे। अर्थात ये हुआ कि जहाँ भी ईश्वरवाद है, जहाँ भी ईश्वर है, जहाँ भी भगवान है, वहाँ पर अम्बेडकरवाद फिट नहीं बैठता है। और जहाँ पर इंसानियत है, मानवता है, वहाँ अम्बेडकरवाद है। इसलिए विभिन्न धर्मों के लोग भी अगर ईश्वरवाद को मानते हैं, वहाँ अम्बेडकरवाद नहीं है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद।